नमस्कार दोस्तों, प्रेप ट्रैक में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सीडीपी में यूरी ब्राउन फेमर, जो ये हमारे पारस्परिकी तंत्र सिद्धांत के जनक हैं, इनके बारे में कि इन्होंने क्या काम किया हुआ है, इस सिद्धांत में क्या क्या है। तो आपको क्या करना है, आपको बस इस वीडियो को अच्छे से शेयर करना है ताकि और लोग जो सीडीपी की तैयारी कर रहे हैं वो कॉन्सेप्ट वाइज अपने जो डाउट हैं उनको दूर कर सकें तथा उससे जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न कर सकें। तो देखते हैं क्या है यह सिद्धांत। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन अक्सर लोगों को जब फंसाता है, पारस्परिकी तंत्र सिद्धांत किसने दिया था? ये इन्होंने दिया था। बट इस शब्द की खोज किसने की थी? वो की थी अर्नेस्ट हैकेल ने। अर्नेस्ट हैकेल ने किया था 1869 में। तो वो दोनों अलग चीज़ें हैं, इनको ध्यान रखेंगे, बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में ब्रोफेन बेनर का पारस्परिकी मॉडल आधुनिक विकासवादी मनोविज्ञान के क्षेत्र में सबसे अधिक स्वीकृत सिद्धांतों में से एक है। तो अभी भी जितने सिद्धांत चलते हैं उसमें से इनका सिद्धांत बहुत मान्यता वाला है, काफ़ी मान्यता है इस सिद्धांत को, इसीलिए हम लोग इसको स्टडी कर रहे हैं। बच्चों का तरीका उस संदर्भ के अनुसार बदला जा रहा है जिसमें वे बड़े हुए थे, इसलिए यह अध्ययन करने का फैसला किया कि कौन से तत्व थे जो इस संबंध में सबसे अधिक बाल विकास को प्रभावित करते थे। मनोविज्ञान ने पर्यावरण को उन प्रणाली के एक समूह के रूप में समझा। तो इन्होंने देखा कि बच्चों के अंदर जो डेवलपमेंट हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है, और देखने की वाली बात आई कि इन्होंने एक पैटर्न पकड़ा कि हर बच्चों को एक सिस्टम में अगर हम ढालने की कोशिश करें तो हर सिस्टम के बाद उसका बिहेवियर चेंज आ रहा है। जैसे कि सबने अपनी अपनी कैटेगरी वाइज, जीन पियाजे ने अलग किया, बाकी लोगों ने अपनी कैटेगरीज अलग किया, तो इन्होंने भी कैटराइज करने की कोशिश की ताकि स्टडी इजी हो जाए। अब बहुत स्टूडेंट मुझसे ये सवाल करते हैं कि सर इसकी क्या ज़रूरत थी? तो इसकी ज़रूरत ये होती है कि जब आप अध्ययन करते हो तो आप अगर कैटराइज कर देते हो, जैसे कि हम लोग आज बायो को पढ़ते हैं तो बायो में हम जगत, वर्ग, इन सब के अनुसार हमारी स्टडी आसान हो जाती है। अभी हमसे कोई पूछे कि मैमल्स में कौन होता है, किस में क्या होता है, तो ये इसलिए होता है। इसे उस तरह से समझ सकते हो क्योंकि बचपन से आप लोग साइंस पढ़ते आए हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा समझ में आती है वहाँ से बात। ठीक है, तो इन्होंने जो 5 बताए, ये 5 प्रकार सिस्टम के बताए, वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है माइक्रो सिस्टम, ठीक है। दूसरा है मेसो सिस्टम, तो इसको भी एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा है एक्सो सिस्टम, ई से, ठीक है। चौथा सिस्टम है आपका मैक्रो सिस्टम। तो देखा आपने क्या आया, माइक्रो, मेसो, एक्सो, मैक्रो और क्रोनो। बहुत बच्चों को माइक्रो और मैक्रो में दिक्कत होती है, तो इसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, मैं सारे डाउट क्लियर करूँगा। इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन कभी गलत ही नहीं होगा, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और बस वीडियो से जुड़े रहिए, ध्यान से देखते रहिए और नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखिए माइक्रो सिस्टम के बारे में, तो माइक्रो सिस्टम क्या है? अगर कभी भी माइक्रो सिस्टम आता है तो आपको अपने दिमाग में एक बात याद रखनी है, वो क्या? सक्रिय भागीदारी। सक्रिय भागीदारी, जहाँ भी सक्रिय भागीदारी दिखेगी वहाँ पे हम क्या लगा देंगे? वहाँ पे हम लगा देंगे माइक्रो सिस्टम। वो सिस्टम जिसमें सक्रिय भागीदारी हो रही है वो हमारा कौन सा सिस्टम होगा? माइक्रो सिस्टम। मेसो सिस्टम क्या है? मेसो सिस्टम दो माइक्रो सिस्टम के बीच अंतःक्रिया से बनता है। तो जो हमारे दो माइक्रो सिस्टम मिलके क्या बनाएंगे? दो हमारे माइक्रो सिस्टम मिलके बनाएंगे मेसो सिस्टम। अब जैसे कि एक माइक्रो सिस्टम था, ठीक है, उसमें हमने एक और माइक्रो सिस्टम जोड़ दिया। उदाहरण के तौर पे आपके स्कूल के टीचर्स, ये कैसे हैं? ये माइक्रो सिस्टम का पार्ट हैं। टीचर्स ये माइक्रो सिस्टम्स का पार्ट हैं, और उसके अलावा जो आपके पेरेंट्स हैं वो भी माइक्रो सिस्टम का पार्ट हैं। तो जब इन दोनों को मिला दिया, सपोज दैट इनको मिलाया, तो क्या बना? पीटीएम, पेरेंट्स टीचिंग मीटिंग। पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो हुई, पीटीएम हुआ, तो पीटीएम कैसा सिस्टम हो गया? मेसो सिस्टम। दो माइक्रो सिस्टम मिलके बना मेसो सिस्टम। उसके बाद आता है एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम क्या है? एक्सो सिस्टम में आपको याद रखना है अप्रत्यक्ष रूप से जो प्रभावित करे, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से जो प्रभावित करे। जैसे कि हो गया उदाहरण पेरेंट्स का कार्यस्थल, अभिभावक का स्थानांतरण।
तो अभिभावक सपोज दैट आपके फादर का ट्रांसफ़र होता है, तो ये आप पे कहीं ना कहीं असर डाल रहा है ना, ये आपको प्रभावित कर रहा है। तो ये हो गया एक एक्सो सिस्टम का उदाहरण, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे मैक्रो सिस्टम की। मैक्रो सिस्टम क्या है भाई? मैक्रो सिस्टम है आपका जो आपकी संस्कृति, जात, नियम, कानून, आर्थिक स्थिति, इससे जुड़े जो वर्ड आ रहे हैं उनके, वो हैं मैक्रो सिस्टम का उदाहरण। जैसे कि मैक्रो सिस्टम का जो कोई नियम कानून बनता है वो एक मैक्रो सिस्टम का उदाहरण हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे था क्रोनो सिस्टम की। तो क्रोनो सिस्टम क्या है? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। जैसे कोरोना हुआ, माता पिता का तलाक हुआ, तो माता पिता का तलाक बच्चे पर एक दिन में डालने वाला प्रक्रिया नहीं है। बच्चे पे बहुत टाइम से जो चीज़ें गुजरती हैं वो ओवरऑल उस पर इम्पैक्ट लेके आती हैं। तो मैंने एक फिगर से आपको समझाने की कोशिश करूँगा मैं। अब आप चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या पढ़ते हो? चाइल्ड को सेंटर मान के पढ़ते हो ना, तो ये हमारा चाइल्ड हो गया सेंटर। इमीडिएट इन्वायरमेंट, जो इमीडिएट इन्वायरमेंट है, जो उसके आसपास सक्रिय इन्वायरमेंट है, उसमें क्या क्या हो गए? पेरेंट्स हो गए, उसमें और क्या हो गए? आपके पड़ोसी, जो आपके नेबो हो गए, ठीक है। उसके अलावा आपके टीचर्स हो गए, आपके पीयर्स ग्रुप के लोग हो गए, ठीक है, आपके दोस्त हो गए। ये सब किस में आएंगे? माइक्रो सिस्टम में आएंगे। अब अगर हम दूसरा सिस्टम देखते हैं मीजो सिस्टम, जिसमें कनेक्शन बन रहा है। कनेक्शन किन लोगों के बीच में होता है? बेसिकली कनेक्शन दो लोगों के बीच में होता है, तो मीजो सिस्टम हो जाएगा। जैसे कि हमारा पीटीएम, ये सब ध्यान रखना है, ठीक है, इसको बिल्कुल भूलना नहीं, इसी तरह से याद करना है आपको। अब पूछते हैं एक्सो सिस्टम। तो एक्सो सिस्टम में कौन आएगा? अप्रत्यक्ष रूप से जो प्रभावित करे, इनडायरेक्ट इन्वायरमेंट। तो जो प्रत्यक्ष रूप से कर रहा था वो माइक्रो था, और जो अप्रत्यक्ष रूप से कर रहा है वो हमारा एक्सो हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ऐसे ध्यान रखना है। तो इनडायरेक्ट हो गया एक्सो सिस्टम का उदाहरण। इसके बाद देखते हैं मैक्रो सिस्टम। माइक्रो और मैक्रो में बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। तो मैक्रो सिस्टम क्या होता है? जिसमें सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज़ की बात हो। मैंने बताया था ना, संस्कृति, जाति, नियम, कानून, इकोनॉमिकल कंडीशन, इस सब की बात हो, तो वो कैसा सिस्टम होगा? वो मैक्रो सिस्टम का होगा। और चेंज ओवर टाइम, भाई मैंने बोला था ना, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ठीक है। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हो गई हमारा क्रोनो सिस्टम का उदाहरण। अब हम फिर से थोड़ा सा थ्योरी में देखते हैं। वैसे तो आपको अब इसके बाद लैंग्वेज वाली थ्योरी की ज़रूरत नहीं, बट एक बार देख लेते हैं क्या है। माइक्रो सिस्टम से बना है ऐसे समूह जिनका बच्चों से सीधा संपर्क होता है। हालांकि कई अलग अलग संभावनाएं हो सकती हैं, सबसे महत्वपूर्ण परिवार और स्कूल है। इस प्रणाली और बच्चे के विकास के बीच संबंध स्पष्ट है, लेकिन यह दोनों दिशाओं में होता है। इस प्रकार माता पिता का विश्वास सीधे प्रभावित करता है कि बच्चा कैसे समाप्त होगा, मतलब बच्चा कैसे बनेगा। समाप्त होगा मतलब बच्चे को समाप्त होने से इसका सेंस नहीं लेना है। समाप्त होना है कि बच्चे का कैसा चरित्र बनेगा, बच्चा निकल के क्या आएगा, ये माइक्रो सिस्टम, ठीक है, ये माइक्रो सिस्टम पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन घुमा के पूछेंगे तो आपको हेल्प करेगा ये सब चीज़ें। मैंने बहुत कम थ्योरी ली है, मैंने ज़्यादा थ्योरी पे मैं भरोसा नहीं करता हूँ। मैं हमेशा शॉर्ट ट्रिक और नोट्स पे भरोसा करता हूँ। हमें लगता है कि थ्योरी पढ़नी चाहिए, उसके बाद अपने शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, क्योंकि वो आपको हेल्प करते हैं आपके की पॉइंट पकड़ने में। और जब आपको की पॉइंट पकड़ना आ गया ना, उसके बाद पेपर में कुछ नहीं है, आपको जाना है बस टिक 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 करते चले जाना है, ठीक है। मैथ्स में आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है, बट जो बाकी ये आपके लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट हैं इसमें आपको कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। आपको बस देखना है, अपने कीवर्ड से जो है आपको उसको वो करना है, और आप अपना आंसर दे सकते हो। इसके बाद आता है मेजो सिस्टम। मेजो सिस्टम क्या है? मेजो सिस्टम दूसरी प्रणाली पहले स्तर के बीच रिश्ते का बनना। उदाहरण के लिए शिक्षक के साथ माता पिता के संबंध बच्चों पर सीधा प्रभाव डालेंगे। मैंने क्या बोला था? अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से माता पिता के संबंध, वही किसकी हम बात कर रहे थे, अभिभावक का स्थानांतरण हो रहा है, ठीक है, तो इसका असर बच्चे पे पड़ेगा, ठीक है। पेरेंट्स का कार्यस्थल, ठीक है, वहाँ बच्चा जाता है, देखता है अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन वो प्रभावित तो हो रहा है। आप अपने पिताजी के ऑफिस जाइए, वहाँ पे आपसे लोग मिलते हैं, अपनी तरह तरह की बातें बताते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आप देखते हो, मीडिया देखते हो, आप न्यूज़ देखते हो। तो न्यूज़ आपने सुनी, अब समझिएगा, न्यूज़ आपने सुनी
तो आपको क्या लगता है, न्यूज़ ने आप पे प्रभाव नहीं डाला? उसने आप पे अप्रत्यक्ष प्रभाव डाला। हो सकता है वो प्रभाव अभी ना देखने को मिले, बट आने वाले भविष्य में उस न्यूज़ का आप पे प्रभाव पड़ेगा। तभी बोलते हैं कि एक देश में मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे हमारा एक्सो सिस्टम हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारा मैक्रो सिस्टम। ठीक है, तो इसमें क्या था, एक्सो सिस्टम बेसिकली यही है कि अप्रत्यक्ष प्रभाव एक्सो सिस्टम हो गया। ठीक है, और इसके ऊपर मैक्रो सिस्टम क्या हो गया, मेजो सिस्टम, सॉरी, दो सिस्टम्स का जुड़ाव 1+1। ठीक है, तो अगला देखते हैं क्रोनो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम के लिए कैसे याद रखना है, आपका कीवर्ड क्या होना चाहिए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। बाद की प्रणाली के सिद्धांत के बाद के संस्करण में शामिल किया गया था। यह संदर्भित करता है कि जीवन के समय जिसमें व्यक्ति है उन स्थितियों के संबंध में जो वह जी रही है। उदाहरण के लिए किसी परिजन की मृत्यु उम्र के आधार पर अलग अलग व्याख्या की जा सकती है और हर व्यक्ति पर इसका अलग इम्पैक्ट भी होगा। और सबसे बढ़िया उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, माता पिता का तलाक। अगर बच्चे के माता पिता का तलाक होता है तो ये बच्चे पर एक दिन में असर डालने वाली चीज़ नहीं है, ये उसकी होल लाइफ पे असर डालेगा। और जब होल लाइफ पे असर डालेगा तो अब सपोज दैट मैं आज देख रहा हूँ और किसी बच्चे का 3 साल पहले, बच्चे के माता पिता का 3 साल पहले तलाक हुआ हो, तो उस बच्चे पर 3 साल प्रभाव पड़ा है, उसमें 3 साल में कई सारी चीज़ें हुई हैं। तो ये क्रोनो सिस्टम का उदाहरण है। तो बेसिकली इन्होंने कंडीशंस को सिस्टम में फिट करने की कोशिश की है। ठीक है, ये हमारे सिद्धांत से निकल के आया। अब हम देखते हैं कुछ हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके लिए मैं बहुत इम्पॉर्टेंट लेके आता हूँ, काफ़ी ढूंढ के लाता हूँ और बिल्कुल आपके थ्योरी से बेस लाता हूँ, जो मैं पढ़ाता हूँ उसी बेस लाता हूँ। ग्रोफेन बेनर के विकास के सिद्धांत के अनुसार सरकार की नीतियाँ और संस्कृति परिवर्तन में व्यक्ति के पार्थिकी तंत्र की कौन सी परत शामिल है? तो इसमें कौन सी परत शामिल होगी, नीतियाँ, संस्कृति, इनकी बात हो रही है। नीतियाँ, संस्कृति, जाति, कानून, ये हमने क्या बताया था, ये हमारे सांस्कृतिक परिवर्तन, जो चेंजेस हो रहे हैं। इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, बेसिकली इसका सही जवाब होगा, ये माइक्रो सिस्टम की जगह पे मैक्रो कर लीजिएगा, मैक्रो सिस्टम। ठीक है, ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, इसका मैक्रो सिस्टम होगा। अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं। पार्त्स्की सिद्धांत की एक प्रमुख ताकत समझाने के लिए इसकी रूपरेखा है। तो भाई क्या रूपरेखा है, विकास पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। घूम फिर के किसकी बात हो रही है, आसपास क्या है, पीटीएम हो रहा है, किस चीज़, सब चीज़ें हो रही ना, ये सब क्या हो रहा है, ये सब आपका देख रहा है कि आपका इन्वायरमेंट आप पर क्या असर डाल रहा है। तो ये सिद्धांत ने बेसिकली वातावरण पर फोकस किया है। ठीक है, सक्रिय भागीदारी किस तंत्र का हिस्सा है, बताइए। मैंने बताया था सक्रिय भागीदारी किस तंत्र का हिस्सा है, ये माइक्रो सिस्टम का हिस्सा है, माइक्रो का हिस्सा है सक्रिय भागीदारी। ठीक है, आगे बढ़ें। दो माइक्रो सिस्टम के बीच अंतःक्रिया से कौन सा सिस्टम बनता है? तो ये क्वेश्चन क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेजो सिस्टम। 1+1 ऐसे याद रखना है आपको, दो माइक्रो सिस्टम से बना मेजो सिस्टम। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अभिभावकों का कार्यस्थल किस तंत्र का हिस्सा है? तो भाई बताइए, जवाब देने की कोशिश कीजिए। जो आपके अभिभावकों का कार्यस्थल है वो किस तरह का है, किसका हिस्सा है? वो एक्सो सिस्टम का है, एक्सो सिस्टम। इसका सही जवाब होगा एक्सो सिस्टम। निम्न में से मैक्रो सिस्टम का हिस्सा है, मैक्रो सिस्टम का क्या हिस्सा है भाई बताइए। पड़ोसी नहीं, पड़ोसी नहीं होगा। पड़ोसी किसका हिस्सा होगा? ये आपके माइक्रो सिस्टम का हिस्सा होगा। पीटीएम, पेरेंट्स टीचिंग मीटिंग, ये आपके मीजो सिस्टम का हिस्सा होगा। ठीक है, मीजो सिस्टम का हिस्सा होगा। मीडिया, मीडिया आपके किसका हिस्सा होगा? ये आपके एक्सो सिस्टम का हिस्सा होगा। और आपकी आर्थिक स्थिति, ये होगा आपका सही जवाब। माइक्रो सिस्टम का हिस्सा होगा आपकी आर्थिक स्थिति। निम्न में से क्रोनो सिस्टम का हिस्सा है। क्रोनो सिस्टम का भाई कौन सा हिस्सा है बताइए, कोशिश कीजिए जवाब देने की। पेरेंट्स टीचर मीटिंग, मीडिया, आर्थिक स्थिति या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?
तो क्रोनो सिस्टम मैंने बोला था सब कुछ ऐतिहासिक, पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले तंत्र को क्या कहते हैं? अब देखिए आगे क्वेश्चन, कौन प्रभावित कर रहा है? एक्सो सिस्टम कर रहा है अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित। ठीक है, तो ये थी आपकी क्लास आज की। इस क्लास को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्लास को जितना हो सके शेयर कीजिए और अपना प्यार दिखाते रहिए। ठीक है, बस और ऐसे ही पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से शेयर कीजिए इस क्लास को, बस यही है। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना हमें मोटिवेशन मिलता है और क्लासेस अपलोड करने का। धन्यवाद।